चैनल ओम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि सोमवार यहाँ पे मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है, हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कुछ लेवल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो फ्राइडे में जो मूवमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया और बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 43,318 पे। बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 43,318 पे, मतलब एक भी पॉइंट यहाँ पे कल मतलब फ्राइडे को मूवमेंट नहीं हुआ मार्केट में। यहाँ पे जो हाई लगा था 43,416, लो था 43,300 221 का। तो टोटली जो मूवमेंट हुआ है 195 पॉइंट का हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखी होगी कि यहाँ पे केवल 200 या 150 पॉइंट का ही मूवमेंट मिलेगा आपको अप डाउन में, क्योंकि जो डाटा था डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही यहाँ पे मूवमेंट हमें नजर आ रहा था। चलिए देखते हैं अभी। देखिए अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल मतलब 43,280, देखिए 43,280, ये एक रेंज क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर कर सकता है। अगर यहाँ से डाउन साइड में मार्केट जाने की कोशिश करती है या 43,280 का जो लेवल है ये ब्रेक होता है, हल्का सा प्रोजेक्शन होता है और नीचे की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा वो 43,080 के आसपास होगा, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे हाई था पिछला और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है। अगर अप साइड में निकलती है तो मार्केट अगर अप साइड में निकलती है, अगर ये वाला लेवल 43,360 के ऊपर मार्केट चलना शुरू करे तो यहाँ से ऊपर जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे 43,520 तक का लेवल पकड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है फ्राइडे वाले दिन। अगर ऊपर की साइड में जाती है मार्केट, प्राइस एक्शन होता है, तो फिर यहाँ पे 43,520 का लेवल हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होती है, सपोज करो कि 43,500 के लेवल के आसपास जाके गैप अप हो जाती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 43,500 का लेवल है, एक साइकोलॉजिक लेवल है, तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वाई देखेंगे कि यहाँ पे कितना क्रिएट है, वॉल्यूम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चलेंगे। देखिए 43,500 के पास में अगर कोई कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है और ऊपर की तरफ 43,580 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करती है, तो फिर बढ़िया मूवमेंट हमें अप साइड में देखने के लिए मिल सकता है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल नीचे की तरफ आती है तो फिर हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग ही मिलेगी छोटी सी, और 43,380 का जो लेवल बताया था 43,380, 43,380 के आसपास हम यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, सपोज करो कि यहाँ पे ये जो गैप था 43,080 का, 43,080 का जो गैप था यहाँ पे अगर ओपन होती है, और दूसरी बात अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आया हुआ है, अगर इसके आसपास जाके गैप डाउन होती है और अप साइड में चलना शुरू करती है मार्केट, तो पहला जो टारगेट होगा 43,240 का बैठ सकता है हमारा, अगर ऊपर साइड में जाता है। अगर इसको रिटेस्ट करके या ऊपर की तरफ जाता है तो अगला टारगेट फिर ये जो मैंने बताया था 43,300 के ये वाला जो रेंज थी 43,318 के आसपास का, तो यहाँ से रिटेस्ट करके अगर कोई निगेटिव कैंडल यहाँ पे दिखाई देती है तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। देखिए ये तो बैंक निफ्टी का था। एक दिन की कैंडल देखते हैं क्या कह रही है। मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखिए
अगर आपने मेरी पिछले से पिछली वीडियो देखी होगी 2 दिन पहले की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर पैटर्न जो बना हुआ है, ये वाली रेंज जो थी, ये रेंज और ये वाली जो रेंज थी, इस वाली रेंज के पास मार्केट आएगी, रिटेस्ट करेगी, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ पे डाउन साइड गई, रिटेस्ट हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, तो अगर डोजी कैंडल बनी है, अगली कैंडल अगर कल मार्केट इसके नीचे निकलती है, तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है कल बैंक निफ्टी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। 43,400 का जो लेवल है, 43,500 का लेवल लगा हुआ, 43,500 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट रहती है कल, और जो आज का लो बना हुआ है 43,318 का, इसके नीचे अगर मार्केट निकल गई, तो फिर यहाँ पे मूवमेंट डाउन साइड में हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में, और जो लेवल्स हैं मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप वो लेवल्स अपने चार्ट पे लगा लेना। तो चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी में कैसे यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 19,230 पे। निफ्टी ओपन हुई थी जो 19,241, हाई जो बना है 19,276 का, लो जो बनाया था 19,210। टोटल जो मूवमेंट हुआ है 65 पॉइंट, माइनस में 10 पॉइंट मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी में भी इतनी कोई खास मूवमेंट हुई नहीं है, और जब फ्राइडे में यहाँ पे मूवमेंट हुआ था बिल्कुल एक साइडवेज था दोनों इंडिसेस। चलिए देखते हैं अगर यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है, देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बनी हुई है, तो इस रेंज में अगर मार्केट फंस गई, तो फिर मार्केट फंस जाएगी यहाँ पे, और हम थोड़ा सा ऑप्शन चैन देखेंगे कि क्या कह रही है यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ से इसको 19,270 के ऊपर निकलती है, देखिए 19,270 के लेवल के अगर ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्रोजेक्शन होता है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 19,210 के नीचे निकल गई, तो फिर यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप होती है, सपोज करिए कि 19,300 के लेवल के आसपास जाके गैप अप हो जाती है, पहली कैंडल अगर यहाँ पे रेड फॉर्म होती है, तो फिर भी यहाँ पे स्कैल्पिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंज है, ये रेंज में अगर आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। अगर यहाँ से पहले तो हम यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बने और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करे, या फिर अपनी जो पहली कैंडल के लो को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है 19,233 के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि गैप डाउन हो जाती है, देखिए यहाँ पे क्या है मार्केट, मैं साफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगी ना, तो फिर ये गैप भरने के लिए आ सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए अगर इसी लेवल के ऊपर 19,150 के आसपास आके ओपन होती है और पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, तो 19,216 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गई, तो फिर देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है तीनों के तीनों एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हम यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो हल्का सा प्रोजेक्शन होना चाहिए, तो फिर उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। ये निफ्टी की यहाँ पे कल की प्लानिंग है, और देख लेते हैं यहाँ पे एक दिन के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है निफ्टी में। देखिए निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ था, और नेकलाइन को यहाँ पे बिल्कुल
टच करके रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकती है। अगर कल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो चलिए अभी थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है निफ्टी का, 9 तारीख का यहाँ पे एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे 19,200 का अगर आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस तो 1,04,000 के बाद में यहाँ पे कहीं पे भी इतना ओआई नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो 19,200 के ऊपर ही अच्छी खासी वॉल्यूम है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। पहला जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 19,200 का बन रहा है। देखिए यहाँ पे फिर माइनस में है, निकल रही है यहाँ से क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रही है। हो सकता है कि मार्केट में कल, देखिए डाटा बता रहा है एक साइड मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में अगर 19,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो। 19,300 पे देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस में 1,34,000 वॉल्यूम 26। फिर उसके बाद में 19,400 पे देखोगे, 19,500 पे देखोगे, हर एक 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 3 स्ट्राइक पे अच्छा खासा ओवाई बैठा हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी है अगर आप देख रहे हैं तो। मतलब यहाँ पे जो डाटा है कल का डाटा निफ्टी में बिल्कुल एक साइड वेज तो नहीं है लेकिन एक तरफा मूवमेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ से कोई अच्छा खासा प्लेयर इसमें आ जाए और मार्केट को उठा के ले जाए ऊपर की तरफ, बढ़िया हो सकता है। लेकिन कल का जो डाटा बता रहा है निफ्टी का वो वन साइड मूवमेंट आ सकता है। देखिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन है, 8 तारीख का यहाँ पे एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ ये अगर देखेंगे 43,300, 1,21,000, 1,45,000, 43,000 के लेवल पे। उसके बाद में यहाँ पे ओवाई 51 लाख, 26 लाख, तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,300 और 43,000 का। उसके बाद में अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ देखोगे 43,500, 1,44,000। देखिए मैं बता रहा था कि 43,500 का अच्छा खासा लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो 43,500 को हम चेस कर सकते हैं। अगर 43,500 का लेवल टूटता है तो फिर 44,000 का लेवल दिख रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में है कल का मूवमेंट अगर इसके हिसाब से देखें ऑप्शन चेन के हिसाब से, कल मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी का यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है कल। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स मुझे पक्का करिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो और इम्प्रूव कर लेंगे हम अगर ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।